बहुत से सवालात मुख्तलिफ ममालिक से, अलीना इंग्लैंड से, अहमद शुजा काबुल से कुछ जानना चाह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल शामिल करें, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अहमद जावेद साहब का। सबसे पहले प्रोग्राम में वो शामिल करते हैं। आपका एनालिसिस होता है वो बहुत अच्छा होता है और अमूमी तौर पे आप जो पेशेंट गोइयाँ करते हैं वो भी सही साबित होती है। तो उसमें मैं ये आपसे सीखना चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ और साथ में कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस की सिविल सर्विसेज के उनकी तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो रेगुलर इंटरेक्शन करना पड़ता है मुझे ग्लोबल करंट अफेयर्स और पाकिस्तानी करंट अफेयर्स के साथ। तो माशाल्लाह जो आपका इतना अच्छा एनालिसिस है, इस एक तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आपका इस फील्ड में का तजुर्बा है, जो आपके माशाल्लाह 40-50 साल का तजुर्बा है। देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ कोर्स टू दैट। तो लेकिन ऑन द रेगुलर बेसिस आप कौन सी ऐसी रीडिंग्स हमें सजेस्ट करेंगे जो हम करते रहें ऑन रेगुलर बेसिस, पाकिस्तानी भी और फॉरेन भी, ग्लोबल भी, जिसकी वजह से हम भी एक अच्छा एनालिसिस एटलीस्ट बिल्ड कर पाएं जो ग्लोबल या करंट पाकिस्तानी इश्यूज हैं उनके ऊपर। और वो कोई भी अखबार हैं, वो कौन से जर्नल्स, वो बुक्स या फिर इवन न्यूज़ चैनल्स, वो किन चीज़ों को हम फॉलो करें कि एक स्टूडेंट लेवल पे मैं या जो भी कोई और स्टूडेंट है जो इन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है या वैसे भी वो स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, तो वो किस तरह एक अच्छा ग्राउंडेड इन रियलिटी जो हमारा पर्सपेक्टिव है या एनालिसिस है वो बिल्ड कर सके। तो काइंडली इसके बारे में जरूर गाइड कीजिएगा। क्या आप देखिए, ऑल्टरनेटिव मीडिया दुनिया में अब बहुत वसी होता जा रहा है। पहले वो प्रिफरी पे था और मेन स्ट्रीम मीडिया जो था वो वही लोग सुनते पढ़ते थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया या न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, लंदन टाइम्स हो गया, गार्डियन हो गया। बट अब इससे अलावा द रियल इंफॉर्मेशन इज नाउ ऑन द इंटरनेट। और प्रिंट मीडिया तो वो चीज़ नहीं है। इंटरनेट के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक शोज चलते हैं जो कि देखने चाहिए आपको टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। रोरी स्टुअर्ट का इज अ वेरी गुड टीवी शो जो कि यूट्यूब पे आता है, वो आप देखें फॉर अ ब्रिटिश पर्सपेक्टिव। फॉर अन अमेरिकन पर्सपेक्टिव जाहिर है देयर आर 3 or 4 वेरी गुड वंस। एक तो जॉन बर्शाइमर, जहाँ भी आपको मौका मिले यू शुड हियर व्हाट ही हैज टू से। आप इसी तरीके के साथ देयर आर सेवरल अदर कमेंटेटर्स जो कि इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, उनको भी सुनना चाहिए आपको। तो यूट्यूब के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। जज नपोलिटानो, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग लोगों को लेके आते हैं। इंडिया के अंदर कैरावान मैगजीन के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आती हैं। इसी तरीके के साथ इंडिया में एक तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं जो कि चैलेंजिंग एनालिसिस करते हैं। द वायर है, उसमें समथिंग यू शुड लुक एट। तो मतलब है कि इस किस्म की बहुत सी इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेटिव न्यूज़ हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स में से स्कॉट रिटर है जो कि अमेरिकन पेंटागन और डिफेंस एनालिस्ट वो करता है। इसी तरीके के साथ इंडिया में सोनी साहब हैं, ही डज अ ग्रेट जॉब, प्रवीण सोनी। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनालिसिस है उनका। सो आई कैन नेम a lot of such people। अगर आप कहें तो फिर पूरी एक लिस्ट ही अगली दफा बना के शाया कर देंगे। बट जितना आप ज्यादा इंडिपेंडेंट ओपिनियन सुनेंगे उतना यू विल गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव। ठीक, अभी एक और सवाल जुनेद वासे। नजम सेठी साहब खासे लिबरल और लिबर्टेरियन ख्यालात के मालिक हैं, जिसमें वो आज़ादियों के ऊपर यकीन रखते हैं। उनकी तमाम जो एनालिसिस होते हैं उससे हमें ये लगता है, मगर मुझे एक इनकन्सिस्टेंसी समझ नहीं आई इनके पूरे इसमें कि ये यूक्रेन के मामले में थोड़ा सा जो यूक्रेन के अपने लोग जो चाहते हैं उसको साइड स्टेप करते हैं, और जो रूस चाहता है वो जो इम्पोज करना चाहता है, यूक्रेन जो कि एक आज़ाद मुल्क है उसके ऊपर इम्पोज करना चाहता है कि आप यूरोप का पार्ट नहीं हो सकते, आप नेटो का पार्ट नहीं हो सकते, आप जो हम चाहते हैं वो आप करें, क्राइमिया हमें वापस कर दें, वगैरह वगैरह जो भी उनका है। तो इसमें जो एनालिसिस होता है वो थोड़ा सा रशिया को फेवर कर रहा होता है। और व्हाई इज दैट कि यूक्रेन को एक और मुल्क बताए कि उसको क्या करना चाहिए, किस अलायंस का पार्ट होना चाहिए, किसका पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये रूस और के प्रो और रूस के एंटी होने का बात नहीं है। बात ये है, आप समझे ना कि हो क्या रहा है वहाँ ये हो रहा है कि यूरोप वाया नेटो रूस को घेराव करने की कोशिश कर रहा है और रूस को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें अमेरिका फुली इन्वॉल्व है। तो दिस इज डाउनराइट इंटरफेरेंस। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए तो रूस हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी। अच्छा, अब यूक्रेन जो है इसकी एक पूरी बैकग्राउंड है। उसमें जो 4 हिस्से हैं ना जहाँ ये इशू बना हुआ है, दे हैव ट्रेडिशनली बीन पार्ट ऑफ रशिया। और
एंड सो रशिया एक बफर जोन जो है वो क्रिएट करना चाह रहा है वहाँ। और अगर ये, और आज तक तो ये प्रॉब्लम नहीं था, क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था कि रशिया डिडंट फील द थ्रेट फ्रॉम नेटो। अब जब से ये यूरोपियंस ने, अमेरिकनों ने इनको पुश करके, स्पेशली द डेमोक्रेट्स फ्रॉम बिल क्लिंटन ऑनवर्ड्स, डेमोक्रेट्स ने नेटो को पुश कर करके क्लोजर टू रशिया ले जा रहे हैं। एक एक करके सबको पैसे दे के, उनके कर कुड़ के उनको साथ ले जा रहे हैं। एंड द रशियन सी दिस एज अ डायरेक्ट थ्रेट। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव टू डू दैट, राइट? तो आई थिंक एवरी कंट्री हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। और ये अगर नेटो वाली इशू ना होता तो रशिया वुड नेवर हैव डन दिस। वो एक इशू रहता है, जब जैसे रहा है काफी अरसे से, कि जी वो जो रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं वो डिस्प्यूटेड हैं या इस किस्म की बात है, बट इट वुड नेवर हैव कम टू दिस। इट हैज कम टू दिस बिकॉज रशिया फील्स अ डायरेक्ट थ्रेट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेटो। और नेटो जो है उसने वहां यूक्रेन के अंदर इलेक्शंस को रिग करके एक नियो नाजी पार्टी को वहां पावर में लेके आए हैं, बिकॉज विच इज प्रो नेटो एंड प्रो अमेरिका। तो आप उसकी तारीख तो देखें। तो अब अगर आप लिबरल होंगे तो यू थिंक यू वुड सपोर्ट अ नियो नाजी पार्टी दैट हैज कम टू पावर ऑन द बेसिस ऑफ रिग्ड इलेक्शंस? तो आई थिंक ये जियो पॉलिटिक्स के अंदर यू कांट बी रन बाय एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स। इसको रियलिज्म कहते हैं, रियल पॉलिटिक्स कहते हैं। तुम्हारा ख्याल है कि जब ये अमेरिका और रूस का प्रॉब्लम बना था क्यूबा के ऊपर, याद है आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी? रूस जो था उस वक्त कोल्ड वॉर की हाइट थी, क्रुश्चोव बैठा हुआ था वहां, यहाँ जॉन केनेडी बैठा हुआ था, और क्रुश्चोव उधर कैस्ट्रो बैठा हुआ था। कैस्ट्रो को अमेरिकन डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, उसको उतारने की कोशिश कर रहे थे। वो एक रेवोल्यूशन के जरिए चे गवारा के साथ पावर में आए थे अमेरिका के खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी ये आइलैंड है, इनको फारग करो, यहाँ एंटी अमेरिकन कोई कैंप नहीं हम बनाने देंगे। रशिया वाज शिपिंग मिसाइल्स टू क्यूबा फॉर इट्स डिफेंस अगेंस्ट अमेरिका, और अमेरिका ने आके कहा नहीं हम नहीं आने देंगे, और न्यूक्लियर वॉर वाज अवर्टेड बिकॉज रशिया बैकआउट कर गया। अगर रशिया पीछे ना हटता तो कैनेडी वुड हैव गॉन टू वॉर एंड देयर वुड हैव बीन अ न्यूक्लियर वॉर। तो कैनेडी ने उस वक्त यही किया था ना, अपने आप को अमेरिका को प्रोटेक्ट करने के लिए। ही वाज रेडी टू गो टू वॉर। तो दिस इज रियल पॉलिटिक्स। इसमें प्रो और एंटी की बात नहीं होती। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एक सुपर पावर जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, और वो जब वो करता है इस किस्म की कोशिश तो जो डिफेंस में लोग फिर इकट्ठे होते हैं, तो देन these things happen automatically. So it's not a question of being pro Russia or anti Russia or being pro China. बात यह है कि Russia is not an imperialist power anymore, nor is China an imperialist power. America is an imperialist power. NATO has been interfering. सारा मिडिल ईस्ट उड़ा के रख दिया इन लोगों ने। तो आप पूछ रहे हैं कि जी इनके हक में हम बात करें, सवाल कर रहे हैं। जुनैद साहब यूक्रेन के लिए थोड़ा नरम गोशा रखते थे, लेकिन सेठी साहब ने यूक्रेन मजमूई ज़ाविया निगाह पेश किया और एक नया एंगल ऑफर किया है जो कि मजमूई मंजर कशी करता है सारे मामले की, जिससे समझ आ गया होगा जुनैद साहब को कि सेठी साहब का एनालिसिस ऐसा क्यों है। इसके अलावा मोहम्मद सलीम सखर से, सकलैन जाफरी ऑस्ट्रेलिया से, यासिर अली जद्दा से, अलीना अहमद शुजा, आपके सवाल बहुत काबिल गौर थे, लेकिन वक्त की कमी के बायस आपसे माजरत। आइंदा के प्रोग्राम में आपके सवाल ज़रूर शामिल करेंगे।